ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है फरवरी 2025 का। और इसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कि सैजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनके ये महीने फरवरी 2025 में स्थिति कैसी रहेगी, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपके मिलेंगे, ये महीना आपका कैसा जाने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी जीवन में हमको परिणाम प्राप्त होते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, शुभ हों या अशुभ हों, वो सब ग्रहों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड जो है ग्रहों से ही संचालित है। और कोई भी व्यक्ति जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक वो सब ग्रहों के ही प्रभाव में रहता है। वो एक अलग बात है कि ह्यूमन नेचर होती है कि कोई व्यक्ति का कोई अच्छा काम हो जाए बाई चांस, तो वो कहता है ये काम मैंने किया है, उसका क्रेडिट वो खुद लेता है। और अगर कार्य बिगड़ जाए तो भगवान के ऊपर डाल देता है सीधा कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या गलत किया था जो तुमने मेरा इतना बुरा कर दिया। जबकि रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी तो ये है कि ग्रह ही आपका अच्छा कराते हैं, ग्रह ही खराब कराते हैं, और आपके हाथों से भी अच्छा कराते हैं, आपके हाथों से खराब भी कराते हैं, जैसी ग्रहों की स्थिति होती है। तो हमारा तो सभी के साथ यही कहना रहेगा, जो भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि भाई ग्रहों की स्थिति पर अपनी नज़र जरूर बना के रखें। कोई भी ग्रह अगर थोड़ा कमजोर या अशुभ स्थिति में है तो निश्चित रूप से उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो अच्छे नहीं आएंगे, फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं होंगे। और अगर ग्रह कोई मजबूत और अच्छी स्थिति में है तो आपकी वो बहुत अच्छे और शुभ परिणाम देकर जाएगा। तो यहाँ पर आइए, फरवरी महीने में 2025 में आपको इस ग्रहों की जो गोचर में स्थिति रहेगी उससे अवगत करा देते हैं, ताकि आपको भी एक आइडिया रहे कि कौन सा ग्रह आपके फेवर में जा रहा है, कौन सा ग्रह आपके अगेंस्ट में है। और उसके लिए हमने कुछ मेहनत भी की है। और मेहनत ये है कि आप ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट एक देख रहे होंगे, ये डिस्प्ले किया हुआ है। ये चार्ट आप धनु लगन राशि के जातकों का ही है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस भाव में, किस हाउस में, किस राशि में, किस ग्रह के साथ संबंध बना करके बैठा है या फिर अकेला बैठा है। और इन्हीं ग्रहों में से ही कुछ ऐसे भी ग्रह हैं कि जो अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, यानी कि जहाँ पर वो हैं वहाँ से निकल करके अगले घर में या दूसरी राशि में जाएंगे। और जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है उसके परिणाम भी बदल जाते हैं उसी के अनुसार। तो ये सारी स्थिति जो है अभी हम आपको क्लियर करेंगे बहुत संक्षेप में ग्रहों की। उसके बाद फिर आपके राशिफल की बात करेंगे। सबसे पहले आपके करियर के विषय में बात करेंगे, करियर कैसा रहने वाला है आप धनु लगन राशि के जातकों का फरवरी 2025 में। उसके बाद फिर आपके अर्निंग्स की बात करेंगे कि धन की लाभ की स्थिति कैसी रहेगी, धन का संचय की स्थिति कैसी रहेगी। उसके बाद फिर बात करेंगे सुख सुविधाओं की कि कितना लाभ ले पाएंगे, कितना नहीं ले पाएंगे। और उसके बाद बात करेंगे प्रेम संबंध, यदि आपके कहीं पर हैं तो उनसे आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स वहाँ पर आएंगे आपके प्रेम संबंधों में। कहीं आपका एक तरीके से निराशा का सामना तो नहीं होगा आपका, या आप उसको काफ़ी अच्छा एंजॉय करेंगे। जो भी है, जैसे भी परिणाम होंगे उसका डिस्कशन आपके साथ हम करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा फरवरी में। और इसके बाद बात करेंगे कि पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा इस महीने में फरवरी 2025 में। उसके आगे बात करेंगे कि भाई स्टूडेंट्स हैं अगर आप धनु लगन राशि के, तो आपका एजुकेशन कैसा जाने वाला है। और इसके बाद बात करेंगे कि भाई शिक्षा के बाद संतान की, कि संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स प्राप्त होने की संभावना रहेगी। और अंत में बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के। तो प्रिय साथियों, आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराते हैं। तो जहां पर 10 नंबर लिखा है चार्ट में, स्क्रीन पे आप ध्यान दीजिए, तो वहां पर ये सेकंड हाउस कहलाता है। और 10 नंबर का मतलब मकर राशि है, और मकर राशि के लॉर्ड शनि देव हैं। तो सूर्य और शनि पिता पुत्र का रिलेशन है, लेकिन आपस में शत्रुता है। तो कह सकते हैं कि सूर्य अपनी शत्रु राशि मकर में सेकंड हाउस में इस समय बैठे हुए हैं अपने समग्रह बुध के साथ। ये युति बुध के साथ उनकी बनी हुई है। लेकिन सूर्य जो है यहाँ 1 तारीख से 12 तारीख तक तो रहेंगे। 12 को ये यहाँ से निकलेंगे अपना राशि परिवर्तन करते हुए, और ये अगले घर में अगली राशि में जाएंगे जहाँ शनि बैठे हुए हैं। यानी सेकंड हाउस से निकल के थर्ड हाउस में जाएंगे और शनि के साथ अपना संबंध बनाएंगे, जो कि माह के अंत तक रहेगा। तो दोनों शत्रु ग्रह एक साथ मिलेंगे। और
जो कि ठीक नहीं कहा जा सकता। इसके बाद पूरा महीना इनका यहीं रहेगा, 12 तारीख से लेकर माह के अंत तक सूर्य का शनि के साथ थर्ड हाउस में, कुंभ राशि में। अब बुध की बात कर लेते हैं। तो बुध भी जो है वो 1 तारीख से और 11 फरवरी तक रहेंगे सूर्य के साथ सेकंड हाउस में, मकर राशि में। और सूर्य करेंगे 12 तारीख को राशि परिवर्तन, बुध जो है वो एक दिन पहले करेंगे। हालांकि बुध की जो स्थिति अपनी है वो थोड़ी कमजोर है वैसे भी, क्योंकि ये अस्तवस्था में है और मार्गीय अवस्था में है। और मार्गीय और अस्तवस्था में ये 11 फरवरी को यहाँ से निकलेंगे, जहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ से निकल करके ये अपने अगले राशि में जाएंगे, जो इनकी सम राशि है। शनि देव जहाँ बैठे हैं उनके साथ इनका संबंध बनेगा 11 तारीख से लेकर माह के 27 फरवरी तक। हालांकि ये यहाँ पर जब आएंगे तो मार्गीय और अस्तवस्था में आएंगे, जैसा मैं कह चुका हूँ। उसके बाद ये 25 फरवरी को पश्चिम में उदय हो जाएंगे और 27 फरवरी को ये फिर यहाँ से भी साथ छोड़ेंगे शनि और सूर्य का, और फिर ये आ जाएंगे अगले घर में, अगली राशि में, जहाँ 12 नंबर लिखा है, मीन राशि, गुरु बृहस्पति की, जो कि बुध की नीच राशि कहलाती है। तो वो फिर 27 फरवरी को अपनी नीच राशि में आ जाएंगे और संबंध उनका बनेगा अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ और समग्रह राहु के साथ। तो ये स्थिति रहेगी। फिर यहां पर त्रिग्रही योग बनेगा 27 फरवरी से आगे के लिए, और उससे पहले त्रियोग बनेगा सूर्य शनि और बुध का 12 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक थर्ड हाउस में। बात करेंगे अब शनि की। तो शनि भी पूरे माह अपनी स्वयं की राशि कुंभ में जहां पर विराजमान है थर्ड हाउस में बने रहेंगे पूरी तरह। हालांकि ये आरंभ से तो मार्गीय और उदित ही रहेंगे, बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी। हालांकि 23 तारीख को ये फिर हो जाएंगे अस्त, क्योंकि 12 तारीख को सूर्य आकर के इनके पास बैठ जाएंगे। और जब भी सूर्य के कोई ग्रह क्लोज आता है तो वो अस्त हो जाता है, और जब अस्त होने का मतलब है कि उसकी दशा या उसका जब पीरियड हो तो वो समय जातक को कष्टकारी समय रहता है। तो अस्त होना ग्रह का अच्छा नहीं माना जाता। आगे बात करते हैं राहु की। तो राहु भी जहाँ पर इस समय बैठे हैं अपने मित्र शुक्र के साथ, 12 नंबर लिखा है, चतुर्थ भाव फोर्थ हाउस है, और गुरु बृहस्पति की मीन राशि है ये, तो राहु की समराशि कहलाती है। तो राहु यहाँ पर पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। अब बात शुक्र की कर लेते हैं। भाई शुक्र भी अपनी मार्गीय और उदित अवस्था में, ये उनकी उच्च राशि है, मीन राशि उच्च राशि में है, अपने मित्र ग्रह राहु के साथ बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे पूरे महीने इसी प्रकार। लेकिन राहु को हम ये भी जानते हैं कि भाई महापापी महाक्रूर ग्रह कहलाते हैं। 9 के 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा पापी, क्रूर और अशुभ ग्रह माने जाते हैं। तो उन बेशक चाहे मित्र हैं, लेकिन उनका अशुभ प्रभाव तो आएगा ही। और शुक्र जो है एक बहुत सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, स्त्री ग्रह कहलाते हैं। बेशक उनके मित्र हैं तो अशुभ ग्रहों का प्रभाव तो शुभ ग्रह पर पड़ता ही है। तो निश्चित रूप से उनके शुभ परिणामों में कमी, जिसकी चर्चा हम अपने करेंगे चर्चा के दौरान। तो शुक्र और राहु की युति ऐसे ही बनी रहेगी पूरे माह, चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस में, मीन राशि में। बात करेंगे आगे बृहस्पति की। बृहस्पति अभी जहां पर 2 नंबर लिखा है वहां पर बैठे हुए हैं। ये उनकी शत्रु राशि है, क्योंकि ये शुक्र की राशि वृषभ है, और वृषभ राशि जो है शत्रु राशि कहलाती है बृहस्पति की। और ये यहाँ पर बैठे हैं माह के आरंभ से वक्री और उदित अवस्था में। लेकिन 4 फरवरी को ये मार्गी हो रहे हैं, डायरेक्ट हो रहे हैं। अच्छी पोजीशन हो जाएगी इनकी अपनी, बस इतना ही फर्क रहेगा कि ये शत्रु राशि में रहेंगे, छठे भाव में। तो हो जाएंगे ये मार्गी और उदित अवस्था में आ जाएंगे, और पूरे महीने ऐसे ही बने रहेंगे। आगे बात करेंगे मंगल की। तो मंगल जो है 7th हाउस में है अभी, और ये जो है इस समय वक्री और उदित अवस्था में है। उल्टी चाल मंगल की भी है, और ये अपनी शत्रु राशि में भी बैठे हैं, मिथुन में। 3 नंबर जो लिखा है ये मिथुन राशि बुध की राशि होती है। मंगल इसको अपना शत्रु मानते हैं। लेकिन 24 फरवरी को मंगल उदित हो जाएंगे लास्ट में जाकर के, राशि परिवर्तन नहीं करेंगे मंगल। आगे बात करेंगे केतु की, जहां 6 नंबर लिखा है, दशम भाव 10th हाउस, प्रोफेशन का हाउस है। यहाँ पर केतु अपनी समराशि बुध की राशि कहलाती है, ये कन्या राशि, उसमें बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। तो साथियों ये थी जानकारी ग्रहों की। अब इन ग्रहों की जानकारी जो हमने आपको दी है, इसी की ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो रिजल्ट्स आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए निकल करके आ रहे हैं, अब हम उसके विषय में आपसे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके करियर की बात करेंगे। पूरे महीने आपका करियर में कोई विशेष परेशानी नहीं रहेगी। छोटे मोटे चैलेंजेस तो आते रहते हैं, वो चलते रहेंगे, और उन पर आप कार्य भी करते रहेंगे अपना मन लगा करके। आपका पराक्रम अच्छा रहेगा। पराक्रम में थोड़ी कमी कब से आएगी? माह के मध्य से, तब आपकी कुछ मेहनत करने से आप थोड़ा सा हिचकिचाएंगे या थोड़ा पीछे हटेंगे। हालांकि उस समय पर आपका भाग्य जरूर आपका साथ देगा।
थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी, लेकिन भाग्य आपको आपकी गाड़ी और आपकी नैया को पार करेगा। लेकिन पूरी तरह से भाग्य पर भी आप निर्भर ना रहें। उस समय पर कर्म अपने करने की जरूर कोशिश करते रहें, तो आपको शुभ परिणाम प्राप्त होते रहेंगे, एक मध्यम या मध्यम के आसपास अपने करियर में। बात करेंगे अर्निंग्स की कि भाई अर्निंग्स कैसी रहेंगी। तो देखिए भाई, कहने को तो शुक्र हैं उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, आपके लॉर्ड हैं अर्निंग्स के, राहु के साथ बैठे हुए हैं, फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपके धन के आगमन में ये रुकावट पैदा करेंगे। तो आपको यहां पर कुछ उपाय जरूर करना चाहिए ताकि आपके लिए धन का फ्लो, मनी का फ्लो जो है बना रहे। जहां तक आपका इस बात का प्रश्न है कि भाई सेविंग्स वगैरह फिर कैसे होंगी कैसे नहीं होंगी, वो आप जितना भी धन आपके पास होगा उसी में से चीज़ों को मैनेज करके सेविंग भी चाहेंगे तो जरूर कर सकते हैं। एक तो ये है, दूसरा रास्ता ये भी है कि जहां पैसे आपने पहले कहीं इन्वेस्ट किए हुए हैं वहां से आपको अच्छा रिटर्न धन के रूप में प्राप्त हो, ये भी है। अब आपसे बात करेंगे सुख सुविधाओं की। तो देखिए, सुविधाओं में तो वृद्धि है, लेकिन ये सुविधाएं जो हैं थोड़ा सा कुछ गलत तरीके से उपलब्धता इनकी ना होने पाए, इसका ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो अपना लाइफ को एंजॉय तो करता है, लेकिन कुछ गलत तरीके से करता है, गलत रास्ते पर जा करके। उसको ही वो ये समझता है कि मैं इसको बहुत एंजॉय कर रहा हूँ तो, और मेरे सुखों में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही इंडिकेशन हैं ग्रहों की, तो इससे आपको बचना होगा। ये मेरा आपसे यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पे सुझाव है। ये चीज़ ठीक नहीं रहती है व्यक्ति के लिए, तो अगर हो सके तो आप इन चीज़ों पे अपना पहले से ही सतर्क रहिएगा। हम भी आपको यहाँ पर सतर्क ही कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के कि अगर आप के कहीं प्रेम संबंध हैं तो देखिए, ये महीना जो है आप धनु लग्न राशि के जातकों के लिए मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता हूँ, घुमाने फिराने की मेरी बात आदत नहीं है। ग्रह आपको साथियों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसमें आपको इस महीने अपने प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्ति के योग नहीं है। तो यहाँ पर विवाह का भी योग नहीं। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से चल भी रहे हैं और आप ये प्लानिंग कर रहे हैं कि जल्दी ही हम विवाह करेंगे, तो इस महीने विवाह का भी योग आपके लिए नहीं है। ऐसी कुछ कोशिशें तो चलेंगी, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिल पाएगी। अब बात करते हैं कि भाई वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन में भी अगर आप विवाहित हैं तो वहाँ पर भी सुखों में कमी या डिस्टर्बेंस है। तनाव, जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत तनाव जरूर रहेगा, थोड़ा एग्रेशन भी रहेगा आपके अंदर, और एग्रेशन के ही कारण छोटी छोटी बातों को लेकर के तनाव भी हो सकता है। इन सब चीज़ों के लिए हम बहुत अंत में छोटे छोटे उपाय आपको देंगे, जिनको करने से आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, अच्छे परिणाम सामने आएंगे आपके। अब बात करते हैं कि भाई पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। पारिवारिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे। पारिवारिक संबंधों को लेकर विशेष रूप से माह के मध्य तक, माह के आरंभ से लेके उसके बाद फिर सामान्य रहेंगे। कभी थोड़ा बहुत शिकवे शिकायत हो गई, कभी ठीक है सब आपस में हो गया सब, उसके बाद ये चलता रहेगा सिलसिला ऊपर नीचे 19-21 फैमिली रिलेशंस में। बात करेंगे एजुकेशन की। भाई एजुकेशन के लिए भी, नॉर्मल एजुकेशन की बात मैं अगर करूं तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के कुछ सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग बनेगा। और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो आपको माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक 12 फरवरी तक कठिन परिश्रम करेंगे, तब जाके कहीं सामान्य परिणामों की ही प्राप्ति हो पाएगी खींचतान के। लेकिन उसके बाद से फिर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपने रिजल्ट्स में, और भाग्य का भी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। रुकावटें तो तब भी रहेंगी, लेकिन फिर भी एक रास्ता खुलेगा, अच्छा रास्ता। अब आगे बात करते हैं संतान की ओर से कैसे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे माता पिता को। तो संतान की ओर से भी कोई बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स प्राप्त हों, इसकी संभावना नजर नहीं आ रही है। ग्रहों की स्थिति को जो हम देख पा रहे हैं उसके आधार पर हम ये बात कह पा रहे हैं। तो यहां पर आपके संतान जो है, माता पिता के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको भी थोड़ा सा अपनी संतान की ओर से कुछ निराशा रह सकती है। मैं उपाय दूंगा, उपाय करेंगे तो इन चीजों में निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम हो सकते हैं प्राप्त। अब स्वास्थ्य की बात कर ली जाए तो स्वास्थ्य में भी कमी या कमजोरी
और विशेष रूप से पेट से संबंधित व्याधियां भी आपको परेशान कर सकती हैं। तो सबसे पहला उपाय तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें, ताकि आपके कॉन्फिडेंस लेवल में भी बढ़ोतरी हो, आपके सुखों में भी वृद्धि हो और आपके पेट से संबंधित व्याधियां भी परेशान ना करें, व्याधियां ना हो। इस मंत्र का एक माला जाप नियमित रूप से आपको करना है। एक माला जाप आपने करना है ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की, ताकि आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद रहे, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। और इसके अतिरिक्त अगर दूर दराज की भी यात्राएं आपको करने की आवश्यकता है तो भी आप इस उपाय को ही करें। एक माला या 3 माला करके तभी निकलें घर से, और गुड़ खा करके निकलें। गौ माता की भी सेवा करें, गुड़ रोटी पर रख करके गौ माता को अपने भोजन करने से पहले जरूर खिलाएं। और साथियों, एक और उपाय है, सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें। प्रातःकाल तांबे के पात्र से एक चुटकी रोली मिला करके। और अगर आप चाहते हैं कि सुखों में किसी प्रकार कोई व्यवधान ना हो, या फिर कोई इस प्रकार से गलत तरीका एडॉप्ट करके कोई सुखों में वृद्धि की जाए, वो तो कोई पसंद नहीं करता, तो उसके लिए फिर आप नित्य प्रतिदिन ये कार्य आपको प्रतिदिन करना है। बाजरा ले आइए और पक्षियों को सुबह खिलाइए, तो उससे आपके सुखों में वृद्धि होगी। या जो अभी कमी कहीं रुकावटें आ रही हैं, मान लीजिए कोई नवीन वाहन खरीदने का भी योग है लेकिन रुकावट आ सकती है, या डील करेंगे तो उसमें कुछ टेंशन हो सकती है, कोई पंगा खड़ा हो सकता है, नया प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए आप बाजरा खिलाते रहिए। आपके सुखों में बराबर प्रॉपरली वृद्धि भी होगी, सुखों का भी आप आनंद लेंगे, उसको एंजॉय करेंगे। तो साथियों, ये उपाय आप जरूर करते रहिए। इन उपायों को करेंगे तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है, मान के चलिए। तो साथियों, ये थी चर्चा आप धनु लग्न राशि के जातकों को लेकर के, आपके मंथली राशिफल फरवरी 2025 की। आपको ये चर्चा पसंद आई, ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें। और अगर आपने आज तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें, ताकि दूसरे लोग को भी इस बात की जानकारी का लाभ मिल सके, इस राशिफल का। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी सीधे आप तक पहुंचे विद नोटिफिकेशंस, और उनका भी आपको लाभ मिले, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे और अपने इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे, और अपने आप सभी प्रिय दर्शकों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहे हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।